हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे जो MDSU यूनिवर्सिटी है उसमें BSc सेम जो 5 है उसमें फिजिक्स का जो पेपर है उसका सिलेबस क्या होगा, उसके सिलेबस को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो अपने पास महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर है उसमें BSc सेम जो 5th है, मतलब 5 जो सेम है उसका फिजिक्स का सिलेबस क्या होगा उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेमेस्टर 5 का जो पेपर का पैटर्न है और जो मार्किंग का स्कीम है ये सेम होगा सेमेस्टर 3rd एंड सेमेस्टर 1st के। तो पेपर के पैटर्न को एंड मार्किंग की स्कीम को इस सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपने सेमेस्टर 1st भी दिया है और 3rd भी दिया है, तो आपको पता है पेपर का पैटर्न क्या होगा एंड मार्किंग की स्कीम क्या होगी। ठीक है, तो इसके अंदर इस सेशन में अपन सिलेबस को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि जो अपना आई स्टडी ऑनलाइन का एप्लीकेशन है इसमें सेमेस्टर 5 का एक कोर्स स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको BSc का PCM और CBZ दोनों के कोर्सेज मिलेंगे। अगर आप PCM से हो तो PCM को चूज करना, अगर CBZ से हो तो CBZ को चूज करना। PCM में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की क्लासें मिलेगी, पर डे की आपको 3 क्लासें मिलेगी, और CBZ में आपको केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी की क्लासें मिलेगी, पर डे की 3 क्लास मिलेगी। ठीक, क्लास के अंदर ही आपको डिटेल में नोट्स भी लिखवाए जाएंगे। ओके, एंड और अगर आपका मीडियम अलग अलग है, जो भी आपका मीडियम है हिंदी इंग्लिश दोनों के कोर्सेज अलग अलग अवेलेबल है, तो जो आपका मीडियम है उसको चूज कर लेना। ओके, तो ये सारी क्लासें हैं और आपको जो आपका सिलेबस है वो एग्ज़ाम के 1 महीना पहले कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपको जो आपका कंप्लीट पेपर है उसके PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन यहाँ पे क्लास में करवाए जाएंगे। इसी के साथ पेपर के टाइम, पेपर के कुछ दिन पहले कंप्लीट पेपर को रिवाइज करवाया जाएगा एक 1 शॉट के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ओके, और कोर्स स्टार्ट ही हो चुका है। आई स्टडी ऑनलाइन के एप्लीकेशन पे न केवल आपको अजमेर का मिलेगा, अदर जो यूनिवर्सिटी है राजस्थान की सभी के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें आप बात कर सकते हैं शेखावटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, अलवर यूनिवर्सिटी है, MSBU भरतपुर यूनिवर्सिटी है, MGSU बीकानेर, कोटा यूनिवर्सिटी, JNVU जोधपुर यूनिवर्सिटी, अजमेर यूनिवर्सिटी, उदयपुर यूनिवर्सिटी। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी अगर क्यूरी हो तो ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे आप अपना क्यूरी पूछ लेना। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अपना सिलेबस की। देखिए, सेमेस्टर जो 5 है तो फिजिक्स में यहाँ पे 2 पेपर है, दोनों इलेक्टिव है, मतलब आप कोई भी एक पेपर चूज कर सकती हो। ठीक है, और आई स्टडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आपको दोनों पेपर की क्लासें मिलेगी, दोनों पेपर के कोर्सेज मिलेंगे। तो जो आपका पेपर है वो आप देख लेना। ठीक है, मतलब जो पेपर आप चूज करो। ओके, तो 2 पेपर यहाँ पर हैं, एक तो है न्यूक्लियर फिजिक्स का, एक है थर्मोडायनेमिक्स का। दोनों में जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आप चूज कर लेना। ओके, अब देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के कंप्लीट सिलेबस की, उसके बाद बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। ओके, अब ध्यान से देखना, पेपर का पैटर्न वही है, 70 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का है। ठीक है, इसके अंदर 3 यूनिट होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन चैप्टर की। तो यूनिट 1st में बेसिकली एक तो चैप्टर है वो बेसिकली न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक चैप्टर है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, एक चैप्टर यहाँ पर है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो 2 चैप्टर है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ये 2 चैप्टर ये जो अपना यूनिट 1st है इसमें इंक्लूडेड है। ओके, अब देखो, और ये जो सभी मॉडल वगैरह है उसी चैप्टर नंबर 2 में आ जाते हैं, ये सभी जो अपने पास मॉडल है। ठीक है, ये न्यूक्लियर मॉडल इसी चैप्टर का पार्ट है, बाइंडिंग एनर्जी वाले चैप्टर का ही। ठीक है, तो कुछ टॉपिक इसमें भी ऐड है। ओके, आगे देखिए, जो यूनिट 2 है इसमें अब जो अपना 1st यूनिट है इसमें एक तो ये चैप्टर है बेसिकली न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक चैप्टर यहाँ पर है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के 1-2 टॉपिक तो इसमें है, बच्चे सारे टॉपिक इसके अंदर, जैसे अपने पास ये लिक्विड डॉग मॉडल है, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला है, ये सारे। ठीक है, तो जो अपना चैप्टर 2 है उसके 1-2 टॉपिक 1st यूनिट में, बाकी सभी टॉपिक 2nd यूनिट में। ओके, 2nd में एक चैप्टर और है न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें क्या करते हैं, फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला अपना यूनिट जो 3rd है इसमें क्या है, इसमें अपना 2 चैप्टर है, एक तो चैप्टर है
न्यूक्लियर रिएक्शन, इसमें डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन, कंजर्वेशन लॉज, क्यू वैल्यू वगैरह, ठीक है। एक इसमें चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी का, जिसमें डिस्कस करते हैं अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ये सब, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट यहाँ पे सिलेबस है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा यहाँ पे नहीं है। टोटल अपने पास कितने चैप्टर हैं? टोटल 5 चैप्टर हैं, ठीक है। पहला चैप्टर अपने पास न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, दूसरा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, तीसरा न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन है, एक अपने पास रेडियो एक्टिविटी है, एक अपने पास क्या है यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो ओके, तो बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सिलेबस है, ज़्यादा चैप्टर यहाँ पे नहीं है। ओके, अब बात कर लेते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स की, तो उसका सिलेबस भी देख लेते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स का सिलेबस बड़ा नहीं है, छोटा सिलेबस है और ईजी भी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो अपने पास एस्लेटर होते हैं, काउंटर जो होते हैं, जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, वो गिवन नहीं है, सारी चीज़ थ्योरेटिकल गिवन है, ठीक है। तो कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। और ये अपने पास थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस है, दोनों में से कोई भी पेपर आप चूज कर सकते हो। ओके, अब देखिए, एक तो इसमें चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसी में डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, ठीक है। तो एक तो ये चैप्टर है, एक चैप्टर है थर्मल इंटरेक्शन या थर्मोडायनेमिक्स इंटरेक्शन भी उसको बोलते हैं। तो ये कंप्लीट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स इंटरेक्शन, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 है और ये है हीट इंजन, इसमें इंजन के बारे में सारी चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक अपने पास चैप्टर नंबर 4 है प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर का उत्पादन। तो ये अपने पास कंप्लीट है यहाँ पे ये चैप्टर, ठीक है। और ये जो यूनिट नंबर 3 है, इसमें एक चैप्टर है क्लासिकल स्टैटिक एंड क्वांटम स्टैटिक्स। वैसे कई बार इन चैप्टर को अलग अलग भी पढ़ते हैं, पर इनको साथ में भी अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास एक चैप्टर है क्लासिकल स्टैटिक एंड क्वांटम स्टैटिक्स। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, इसमें भी ज़्यादा चैप्टर नहीं है। ये अपने पास 2 चैप्टर यहाँ पर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक इंटरेक्शन, 2 चैप्टर यहाँ पर है हीट इंजन एंड प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर, ठीक है। और एक चैप्टर ये है क्लासिकल स्टैटिक्स एंड क्वांटम स्टैटिक्स। तो ये आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी दोनों में से कोई भी पेपर जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो आप चूज कर सकते हो, आपको दोनों पेपर के कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। तो ये अपना सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।